नमस्कार दोस्तों, आज का लेक्चर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता क्या है, उसका डेफिनेशन देखेंगे और इसको किस तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है, मतलब कितने पार्ट में बांटा जा सकता है, किस तरह से हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को पढ़ते हैं अलग अलग केस में। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो है मैकेनिक्स जो है वो आपका है क्या, ये एक टाइप का साइंस है। क्या है ये मैकेनिक्स? क्या है? एक साइंस है जिसमें हम लोग जो है हम लोग फोर्सेस को जो है प्रेडिक्ट करते हैं। क्या करते हैं? फोर्सेस के कारण जो इफेक्ट होता है उसको जो है हम प्रेडिक्ट और डिस्क्राइब करते हैं। क्या चीज़ करते हैं? देखिए, द साइंस इन विच वी प्रेडिक्ट एंड डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस ऑन ऑब्जेक्ट आइदर एट रेस्ट और इन मोशन। हम एक किसी ऑब्जेक्ट पे जो है, चाहे वो जो है ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है या रेस्ट में है, उस पर अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उसके कारण इफेक्ट क्या हो रहा है इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया है 10 न्यूटन का, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? वो ऑब्जेक्ट क्या है, मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है, या रेस्ट में है, मूव कर रहा है तो वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, उसका जो है डिस्प्लेसमेंट क्या है, कितने टाइम पे वो रुक रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं किसमें? मैकेनिक्स में। अब वो ऑब्जेक्ट कोई सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, गैसियस भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। लिक्विड और गैसियस को हम एक साथ क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम ऑब्जेक्ट पे जो है क्या इफेक्ट आ रहा है इसकी स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैकेनिक्स बोलेंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स के कारण उस ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट क्या आ रहा है, मतलब उसका जो है परिणाम क्या हो रहा है, वो बॉडी मूव कर रही है या नहीं मूव कर रहा है ना। इन सारी चीज़ों को जब देखते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब मैकेनिक्स को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया ऑब्जेक्ट कैसा, ऑब्जेक्ट या तो आपका जो है सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड और गैसियस भी हो सकता है। अगर हम सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। उस स्टडी को क्या बोलेंगे? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है कि आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, उस पर जो है इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि उस पर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं तो उस पर इफेक्ट क्या आ रहा है, उसका मोशन कैसा हो, उस पर एक्सेलरेशन कैसा है, उस पर वेलोसिटी कितनी है, इन सारी चीज़ों की जब स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। क्या बोलेंगे? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, और अगर जो है ऑब्जेक्ट आपका फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्ट आपका फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब क्या है? लिक्विड और गैस है, तो हम इस मैकेनिक्स को क्या बोलेंगे? फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या बोलेंगे? फ्लूइड मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स आपका दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और दूसरा क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फर्स्ट ईयर में हम लोग जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग जो है इंजीनियरिंग कोर्स में फर्स्ट ईयर में आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स का जो सब्जेक्ट है वो हम लोग जो है सेकेंड ईयर के केस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे जो है पढ़ते हैं। ठीक, सेकेंड ईयर में आता है। तो अब हमारा जो सब्जेक्ट इस समय जो मैं आगे आपको बताऊंगा वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बताऊंगा। तो ये आपको बेसिक जो है क्लियर हो गया होगा कि जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मैकेनिक्स किसे कहते हैं वो भी आपको पता चल गया। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप ध्यान रखेंगे, आप सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, सॉलिड ऑब्जेक्ट पे के इफेक्ट की बात करेंगे, कोई फोर्स लग रहा है तो उस पर इफेक्ट क्या आ रहा है इसकी हम बात करेंगे। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को भी जो है हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब सॉलिड ऑब्जेक्ट भी टाइप के होते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं सॉलिड को रिजिड बॉडी या रिजिड ब्लॉक, दूसरे को हम कहते हैं डिफॉर्मेबल। अब ये रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होती है, तो इसके लिए जो है हम रिजिड बॉडी को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इसके लिए जो है हम मान लीजिए जो है कोई ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, ये ब्लॉक जो है बहुत सारे, ये आपको पता है बहुत सारे एटम से मिलकर बनता है, बहुत सारे एटम से मिलकर बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एक दो एटम मैंने मान लिया, एक ये और एक ये। ठीक है, अगर इस पे हम कोई फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा? इन दोनों एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है, इन दोनों एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है चेंज नहीं हो रहा है। अगर हम इस पे कोई फोर्स लगा रहे हैं, इस ब्लॉक पे कोई हम फोर्स F लगा रहे हैं, ठीक है, और ये जो दो
एटम्स हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो है डिस्टेंस डज नॉट चेंज। डिस्टेंस क्या होगा चेंज नहीं होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी का क्या डिफिनेशन है, अगर हम ऐसा बॉडी जिस पे अगर हम फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स के कारण उस बॉडी के जो दो एटम्स के बीच में जो रिलेटिव डिस्टेंस है, रिलेटिव जो पोजीशन है उनके दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बरकरार रहे, वो चेंज ना हो, वो कांस्टेंट रहे, वेरी ना करे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी। तो क्लियर हो गया कि रिजिड बॉडी क्या होता है। कि तो रिजिड बॉडी के लिए हम क्या जो है आपको जो है आप सीधे जो है दो एटम्स लीजिए, उनके बीच में डिस्टेंस अगर नहीं है, उसके जो है उसके बीच में डिस्टेंस जो मेंटेन है, जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो मेंटेन है, चेंज नहीं हो रहा है, किसके कारण, फोर्स लगाने के कारण भी चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी। और इस मोशन को हम बोलेंगे, रिजिड बॉडी का जब कोई मोशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी मोशन। ठीक है। और जब इस बॉडी पे कोई फोर्स लग रहा है, बॉडी पे कोई फोर्स लग रहा है, उसके इफेक्ट को हम जब पढ़ते हैं, उसके इफेक्ट के बारे में हम पता करते हैं क्या क्या इफेक्ट आ रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है। दूसरा आपका है डिफॉर्मेबल बॉडी। इसका जस्ट उल्टा, अगर जो है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफॉर्मेबल बॉडी। क्या बोलेंगे, डिफॉर्मेबल बॉडी। तो इसको भी हम अलग से एक चैप्टर में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में ही लास्ट मॉड्यूल में आपका एक सब जो है चैप्टर होगा डिफॉर्मेबल बॉडी के लिए जो है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि उसमें कितना फोर्स आ रहा है, तो उसमें स्ट्रेस कितना जनरेट हो रहा है, कितना डिफॉर्म हो रहा है, स्ट्रेन कितना जो है आ रहा है, अलग अलग कांस्टेंट इसमें पढ़ते हैं, कांस्टेंट की अलग अलग वैल्यूज़ क्या होती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, बल्क मॉडुलस होती है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, पॉइसन रेशियो होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है कहाँ पढ़ेंगे, डिफॉर्मेबल बॉडी की जब जो है हम बात करेंगे, मैकेनिक्स है ना। इसको हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी बोलते हैं, या एक और नाम इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये दो पार्ट में आपका जो है ये पता चल गया आपको कि रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी। तो रिजिड बॉडी के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है। अब आगे हम जो है इसको आगे जो है डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। रिजिड बॉडी के जो है मैकेनिक्स को, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी में हम दो चीज़ में डिवाइड करते हैं, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। ठीक है। तो स्टैटिक्स क्या होता है, तो ये भी जो है इसके बारे में हम देख सकते हैं। दिस इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ही एक छोटा सा ब्रांच है जो विच डील्स विद स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, है ना। स्टैटिक्स में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं जब ऑब्जेक्ट क्या है, ब्लॉक क्या है, या ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्टैटिक रेस्ट में रहता है, तो हम उसमें जो है इफेक्ट के बारे में पता करते हैं। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक्स बोलेंगे। जैसे आपने कोई जो है कोई ब्लॉक है ना, उस पर कोई फोर्स लगाया आपने, है ना, तो अब वो मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट में, तो रेस्ट में है तो तब भी तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा ना, उसमें फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना आ रहा है, इन सारी चीज़ों की स्टडी हम किस में करते हैं, स्टैटिक्स में करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है आपका है स्टैटिक्स हो गया, नेक्स्ट आपका है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स क्या होता है, तो डायनेमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, दिस इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, ये भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ब्रांच है। इसमें क्या स्टडी करते हैं, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द बॉडीज इन मोशन। मतलब आपने कोई जो है रिजिड बॉडी है, उस पर आपने कोई फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के बाद वो रेस्ट में नहीं है, मोशन में है, मोशन में आ गया, चलने लगा। ठीक। तो जब मोशन में आ गया, तो मोशन में आएगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा, तो जो है डिस्प्लेसमेंट कितना, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वेलोसिटी कितनी होगी, एक्सेलरेशन कितना होगा, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी जब करते हैं तो उसको हम बोलेंगे क्या है, डायनेमिक्स बोलेंगे। तो डायनेमिक्स किससे मतलब है, मोशन से मतलब है। जब जो है रिजिड बॉडी आपका मोशन में आ गया तो हम उसको क्या बोलेंगे, मोशन में आने के बाद उसकी स्टडी जब करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायनेमिक्स। मतलब ये किससे मतलब है, किससे रिलेटेड है, से रिलेटेड है। ठीक है। तो ये आपका हो गया डायनेमिक्स। अब डायनेमिक्स को भी जो है दो पार्ट से डिवाइड कर सकते हैं। डायनेमिक्स को में भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं, एक पार्ट आपका क्या है, काइनेमेटिक्स, और दूसरा पार्ट क्या है, काइनेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स क्या है, इसको हम देखते हैं। तो काइनेमेटिक्स
जो है ये भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ही ब्रांच है। इसमें क्या करते हैं, विच डील्स विद स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ बॉडी इन मोशन विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स, है ना। मतलब अगर कोई ब्लॉक मूव कर रहा है ना, फोर्स लगाने पे वो ब्लॉक मूव कर रहा है, ठीक है, तो मूव करने पे क्या डिस्प्लेसमेंट है, उसकी वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, इन सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं। हम किसकी स्टडी नहीं करते हैं, तो इसमें हम जो जिसके कारण किस कारण, है ना, किस कारण से मोशन हो रहा है, मतलब हम इसमें फोर्स की स्टडी नहीं करेंगे, हम फोर्स की स्टडी बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसमें हम फोर्स की स्टडी बिल्कुल नहीं करते हैं, मतलब जिस कारण फोर्स, जिस कारण जो है ये मोशन हो रहा है उसकी स्टडी नहीं करते हैं, तो हम इसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक्स बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक्स बोलेंगे, ठीक है। और जब हम फोर्स की भी स्टडी करें, ठीक है, मतलब जिसके कारण मोशन हो रहा है, ठीक है, तो जो जिसके कारण मोशन हो रहा है अगर हम उसकी स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक्स। उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक्स बोलेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया कि जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो है सिंपल सा क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को समझ सकते हैं शुरुआत में, कि जो है मैकेनिक्स क्या होता है, फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स क्या होता है। इन मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और दूसरा फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया और दूसरा फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया। फ्लूइड में जो है फ्लूइड की स्टडी करते हैं और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम सॉलिड की स्टडी करते हैं, ठीक है, सॉलिड ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं। फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी और दूसरा क्या है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, या इसी को मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, या इसी को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहते हैं, ठीक है। अब मैकेनिक्स अब रिजिड बॉडी आपको क्या होती है, आपको मैंने आपको बताया कि दो एटम्स के बीच में अगर रिलेटिव डिस्टेंस जो है फोर्स लगाने के बाद भी रिलेटिव डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, उसके बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी। डिफॉर्मेबल, अगर जो है डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफॉर्मेबल। अब मैकेनिक्स को जो है मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी को दो पार्ट में, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में मैंने बताया। स्टैटिक्स में क्या करते हैं, जब बॉडी जो है या ब्लॉक जो है क्या है, सॉलिड ब्लॉक क्या है, स्टैटिक रेस्ट में रहता है तो उसको हम स्टडी करते हैं, तो हम उसको स्टैटिक कहेंगे। डायनेमिक्स क्या है, जब जो है बॉडी जो है या ब्लॉक जो है मोशन में आ गया तो उसकी स्टडी जो कर रहे हैं तो हम उसको डायनेमिक्स बोलेंगे। डायनेमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया मैंने, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम किस कारण से मोशन हो रहा है उसकी स्टडी नहीं करते हैं, केवल जो है जो मोशन हो रहा है उसके पैरामीटर्स को जो है हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। काइनेमेटिक्स में हम लोग जो है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, है ना, डिस्टेंस, एनएफ जो है टाइम में डिस्टेंस कितनी है, ये सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं। काइनेटिक्स में हम काजिंग, जिसके कारण मोशन हो रहा है उसकी स्टडी करते हैं, मतलब हम फोर्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। डायनेमिक्स में इन सब की स्टडी करते हैं, ठीक है। स्टैटिक्स में भी स्टडी करते हैं फोर्स वगैरह की, लेकिन जो है ये तब क्या है, जब ब्लॉक आपका रेस्ट में रहता है तो तब करते हैं, ठीक है। तो ये आपको आई होप कि जो है आपको ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको डेफिनेशन पॉइंट से जो भी डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो गया। अब जो है आगे हम